Hi, welcome to my channel, The World of Economics, as well as in my class. हम अभी 11th इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। 11th इकोनॉमिक्स में आपकी शुरुआत हो रही है, आपका स्ट्रीम शुरू हो रहा है, तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहे हैं। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से स्टडी करनी है, कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एज वेल एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया था प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर कंपोनेंट्स आर द एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। आई होप आपने इसे पढ़ा होगा, देखा होगा और इसे नोट किया होगा। एक चीज और, अगर मैं जो वीडियोस डालता हूं उस वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खामियां हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। आप फीडबैक देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहां कमी रह गई। ठीक है, उन कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा हम कैसे समझेंगे। तो एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को देखें और मुझे एनालाइज करने के लिए भेजें, सर यहां गड़बड़ी है, यहां प्रॉब्लम है, ये चीज ऐसे होना चाहिए, तो वो मुझे ज्यादा एप्रिशिएट करेगा। चलिए, बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम क्लासेस की बात करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशन के बारे में। ये इकोनॉमिक्स शब्द आया कहां से, एज वेल एज हम सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो एंशिएंट टाइम से लेकर और आज के समय तक जो दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, इट इज इवॉल्व फ्रॉम द वर्ड ओइकोनोमिया। वर्ड फ्रॉम द ओइकोनोमिया, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया। ठीक है, अब यहां पर ये ओइकोनोमिया भी दो वर्ड है, ओइकोज और नेमिन। ओइकोज और नेमिन, ध्यान देंगे। ओइकोनोमिया और यह भी दो वर्ड से बना हुआ है, ओइकोज और नेमिन। ओइकोज का मतलब होता है हाउस होल्ड और फैमिली, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहां से इवॉल्व हुआ है, ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया कंसिस्ट two words. First one is the oikos and another one is the nemin. Oikos means household or family, or nemin means management. So in this way, the proper meaning of our economics is household or family management. That means how to manage a family or a household. ठीक है, इट इज द इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टाइम और एंशिएंट इकोनॉमिस्ट्स। द टर्म इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज्ड बाय अरस्तु। द टर्म इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अरस्तु इन ग्रीस। ठीक है, ड्यूरिंग 384 टू 322 BC, और वहां से ये शब्द आया है। ग्रीस में इकोनॉमिक्स की सबसे पहली पढ़ाई हुई थी, तो वहां से ये इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, वहां से ये इकोनॉमिक्स शब्द आया है। ठीक है, दूसरी बात, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, एक कैरियर के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो एक चीज और आप जान ले, हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, जो हम इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, उसके फादर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और जो हमारा प्राचीन अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब कोई आपसे मिलता है तो आपकी जो टेस्ट होती है, जो आपका इवैल्यूएशन होता है, वो बेसिक चीजों पे ही होता है।
बहुत एडवांस नहीं। एडवांस कहाँ पे? जहां पर आप आगे अपने कैरियर के लिए सोचोगे। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको जाननी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों पे इवेलुएट कर देते हैं, इसको तो यही नहीं आता है तो ये क्या पढ़ता होगा, ये सही ठग रहा है। तो ध्यान रखें, मैं वो कोशिश ना करता हूं कि आप कहीं से ठगे जाएं। आप हर एक छोटी से छोटी बात जाने। इधर वो सिलेबस है या नहीं है, मतलब वो नहीं रहता है, मतलब है नॉलेज। ठीक है, आपका जो ट्रेजरी है, खजाना, उस खजाने में हर एक बहुमूल्य वस्तुएं डाली जाए, हर एक बहुमूल्य ज्ञान बढ़ा जाए। चलिए, तो यहां से हमने समझा कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है यह ग्रीस से आया। इस वर्ड को सबसे पहली बार यूज किसने किया? अरस्तु ने किया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जो इकोनोमिया से निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल टाइम में इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पे भी लिया जाता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पहले यूज था वो बहुत लिमिटेड यूज था। इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड एज टू मैनेज द, ठीक है, पॉलिटिक्स। ठीक है, और जो राजा महाराजा के जो दरबार होते थे उसी समय इसको पॉलिटिकली वे में इसको यूज किया जाता था। बहुत ज्यादा इसका एडवांस कॉन्सेप्ट था नहीं, लिमिटेड वे में इसका यूज होता था। अब हम इकोनॉमिक्स के वेरियस डेफिनेशंस की बात करेंगे, जो पुराने समय से लेकर और आज के दौर तक आए हैं। अलग अलग टाइम में, अलग अलग कालों में अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए, जो अर्थशास्त्री हैं। इकोनॉमिस्ट उसे बोलते हैं जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है। उन सबों ने अपने अपने मत के अनुसार इकोनॉमिक्स को एक नया रूप दिया, नया आधार दिया। सबकी अलग अलग कल्पनाएं थी, सबकी अलग अलग सोच थी, सबने अपने अपने तरीकों से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इसमें अगर सबसे पहली अगर बात कर ली जाए तो एडम स्मिथ साहब का ही नाम है। ठीक है, एडम स्मिथ साहब का नाम है। जो सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया गया था वो एडम स्मिथ के द्वारा ही दिया गया था। ही वाज आल्सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन ईयर 1776, 1776, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू, ठीक है, नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को सीधे वेल्थ से जोड़ा, इकोनॉमिक्स को सीधे वेल्थ से जोड़ा, यानी कि जो पहला कॉन्सेप्ट आया था। और इन्होंने एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन दिया, कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ध्यान देंगे वर्ड, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बट वेल्थ डजंट मीन, according to him, wealth doesn't mean to gold, silver or other precious metals. According to Adam Smith, wealth refers to those goods and services which satisfy human wants. धन का मतलब ये नहीं है कि रुपये, पैसे, बहुमूल्य धातु, ठीक है, जिसकी अपनी वैल्यू होती है वो जमा करना, वो रखना। धन वही है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जो आपकी वांट्स को पूरा करता है। सपोज कीजिए टीवी खराब हो गया, आपकी वांट्स उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, वो आपके लिए वेल्थ नहीं है। तो जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे वही वेल्थ है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस इन थ्रू विच wealth is generated and distributed. Wealth is generated and distributed. How the wealth is generated as well as distributed, that is the economics. ठीक है, यहां पर बेसिकली उन्होंने मैटेरियल वेल्थ को ज्यादा, यानी कि जो मैटेरियल वेल्थ कहते हैं ना, जो जिसका एग्जिस्टेंस है, जो दिख रहा है, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, वैसे वेल्थ को उन्होंने यहां पर दिखाया। ठीक है, वस्तुओं से। अब देखिए, ऐसा नहीं कि यहीं पे सिमट गया इकोनॉमिक्स, कि उन्होंने कह दिया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स समाप्त। नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी एक की मान्यता हमेशा नहीं रहती है। उसके बाद जैसे जैसे विद्वानों का दौर बढ़ता है वो उसको क्रिटिसाइज करते हुए और अपने कॉन्सेप्ट को देते हैं।
इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए अब दौर आया किसका, हमारा जो मार्शल साहब है, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लॉ है जो अल्फ्रेड मार्शल साहब का लिखा हुआ है। तो मार्शल साहब ने तो सबसे पहले जो एडम स्मिथ साहब का जो इकोनॉमिक्स था उसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज किस रूप में हुआ वो समझे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो मार्शल साहब की जो एडम स्मिथ साहब की जो इकोनॉमिक्स है, या जिस पॉइंट पे उन्होंने इकोनॉमिक्स को फोकस किया है, वो है वेल्थ। और उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत ही नैरोअर कॉन्सेप्ट दिया, मतलब बहुत संकीर्ण कर दिया उसे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को वेल्थ से जोड़ा है, यानी कि द जनरेशन ऑफ वेल्थ। उन्होंने इस बात पे फोकस ही नहीं किया कि सिर्फ वेल्थ होने से कुछ नहीं होने को है, वेल्थ से वेलफेयर कैसे प्राप्त होगा, वेल्थ को हम कंज्यूम कैसे करेंगे, उस कंज्यूमशन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो उनकी इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं नैरोअर थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा क्या चीज, मैटेरियल वेल्थ के बारे में बात की, जो मैटेरियल वेल्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैटेरियल वेल्थ ही होता है, नॉन मैटेरियल वेल्थ भी होते हैं जिससे वेलफेयर को इंसान प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, वेलफेयर को प्राप्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे अगर कहे कि बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं, जो वेल्थ तो है लेकिन उससे वेलफेयर नहीं हो सकता है। जैसे कह सकते हैं लिक्योर वगैरह, लिक्योर हो गए, और सारे जो बहुत वार वीपन्स वगैरह हो गए। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, वेल्थ जनरेट तो हो रहा है, वांट सेटिस्फाई तो हो रही है, लेकिन वेलफेयर नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से जोड़ा। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स जो वेल्थ है वो ह्यूमन बीइंग का एंड है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, किसी भी तरीके से वेल्थ को जनरेट करना। यानी कि वहां पर उन्होंने वेल्थ को किसके साथ जोड़ा, इंड्स के साथ। वो उसकी इंड्स है, उसकी वांट है, ऑब्जेक्टिव है। जबकि मार्शल साहब का कहना था कि वेल्थ तो कभी इंड्स हो ही नहीं सकता। किसी भी मनुष्य का जो लक्ष्य है वो वेल्थ हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव इसको नहीं देखिए। वेल्थ इज ओनली द मीन्स, यह एक सिर्फ साधन है। इसको बताया जाता साधन और साधक, ठीक है, साध्य, ठीक है। तो आप इसको इंड्स ना देखें, वेल्थ कभी इंड्स नहीं हो सकता। वेल्थ इज ओनली मीन्स थ्रू विच यू गेट वेलफेयर, जिसके द्वारा आप क्या प्राप्त करोगे, वेलफेयर प्राप्त करोगे। क्या ध्यान रखना है कि वेल्थ कभी इंड्स नहीं हो सकता। वेल्थ इज ओनली द मीन्स, एक साधन है जिसके द्वारा जो पर्सन है उस पर्सन को कहां पहुंचाता है, वेलफेयर के पास पहुंचाता है, वेलफेयर से जोड़ता है। तो ये भी क्रिटिसाइज हुआ। ऐसे बहुत सारे क्रिटिसाइज किए गए थे। जैसे अब उन्होंने कहा क्या चीज की वेल्थ के साथ जोड़ा कि वैसी ही एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेट होता है या इनकम जनरेट होता है। But there are so many types of activities in our society that are not done for wealth generation, or at various places they mean to other things. Sometimes it is related with economic activity, sometimes it is related with non-economic activity. Suppose that अगर आपकी माँ आपके घर में आपकी देखभाल करती है, आपके लालन पालन करती है, पोषण करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, तो यह क्या है, नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि वो वेल्थ जनरेशन के लिए नहीं करती है। बट यही सेम पीस ऑफ वर्क अगर दूसरे के घरों में करती है तो वो क्या है, इकोनॉमिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
यानी कि द सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी एक जगह पे इकोनॉमिक हो सकता है, हो जाएगा, और दूसरी जगह पे नॉन इकोनॉमिक होगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोड़ा, लेकिन उन्होंने ये क्लासिफाई ही नहीं किया कि कहां कैसे वो इकोनॉमिक होगा और कैसे नॉन इकोनॉमिक होगा। यानी कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द एडम स्मिथ। तो दीज आर द सम क्रिटिसिज्म मेड बाय द अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1980 में, जिसकी डिस्कशन के बारे में हम बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सॉरी 1980 नहीं, 1880, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। इट इज बिकॉज इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है इन हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस विच स्टडीज, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इन हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दैट हाउ ही अर्न्स इनकम एंड यूज इट टू अटेन वेलफेयर। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स क्या करता है? ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है। इट इज अ सोशल साइंस। कहां? तो इसके ऑर्डिनरी बिजनेस, सामान्य उसकी जो दिनचर्या है उसमें, जिसमें वह कैसे वेल्थ जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, एज वेल एज उसका यूज कैसे करता है टू अटेन वेलफेयर को प्राप्त करने के लिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग का जो इंड्स होगा, ठीक है, जो एम होगी, वो क्या होगी? वेलफेयर को प्राप्त करना, ना कि धन को प्राप्त करना। ठीक है, सिर्फ धन होने से कुछ नहीं होगा। आपके पास सोना चांदी सब कुछ है, आप उसे कैसे कंज्यूम करेंगे ये पता ही नहीं है, तो सोना खाकर क्या पेट भरेगा? क्या शांति मिलेगी? तो यहां पर ये बातें निकल कर आई। अब इसके बाद भी इकोनॉमिस्ट के आने का दौर जारी रहा। इसके बाद जो हमारे जो मेन कह सकते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन को देने वाले थे लायनल रॉबिन्स, उसके बाद जो पॉल सैमुअल्सन थे, या और सारे आधुनिक युग के जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही थे, और सारे लोग भी क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। तो दो और डेफिनेशंस इसके हैं, लेकिन हम चाहेंगे क्या कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको डिस्कस करें। एक ही साथ वीडियो बनाना है तो जितना बड़ा मन करे बना लो, अपलोड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे नहीं कुछ होने को है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स को समझे, सिलसिलेवार ढंग से समझे। हमारा ठीक ऐसा नहीं कि हमको काम कंप्लीट करना है, हमें सिखलाना है आपको, आप सीखें। तो हम चाहेंगे कि पहले आप इस दो पॉइंट्स को ही डिस्कस करें, दो डेफिनेशंस को ही और इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स को। फिर आगे जो दो डेफिनेशंस है वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। उसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आज आपको कोई क्लास नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आज आपको सिर्फ लर्न करना है वीडियोस के थ्रू। क्लास नोट्स आपको जो दो क्लासेस का होगा वो आपको कल मिलेगा, कल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एक साथ ये सारे डेफिनेशंस आप नोट भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इनसे ज्यादा अच्छा है कहीं कि आप इसको समझें, बार बार देखें, जब तक पॉइंट ना समझ में आए तब तक देखें। आपकी जो ड्यूरेशन है क्लास की, उस क्लास ड्यूरेशन में आप इसको वॉच करें, क्योंकि मैं पहले भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ नेटवर्क की पोजीशन बहुत ही खराब है, जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। अगर जैसा कभी होता है तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लाइव नहीं आ पा रहे और बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियोस को अपलोड करने में। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझे। आपको ये फील नहीं लगेगा कि हम लाइव है या रिकॉर्डेड वीडियो के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ भी रहे हो दैट मोमेंट, आपको जिस समय लगे कि सर ये पॉइंट हमारा नहीं समझ में आया, तुरंत आप हमको कमेंट करें, कॉल बैक करें, ठीक है, व्हाट्सएप करें, हम वो सारे नंबर्स आपको शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप तुरंत लगेगा कि आपको कम्युनिकेशन मिल गया, आपको हमने फीडबैक दिया, तुरंत आपको रिप्लाई किया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तब तो आपको फील नहीं लगेगा कि हम लाइव क्लासेस में है या रिकॉर्डेड क्लास में है। तो इन बातों को समझे, देखें, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए हम रहने देते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इसको समझेंगे।
मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। टेक केयर एंड बाय।